CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हफ्ते की शुरुआत है और ऐसे में ग्लोबल मार्केट से जो संकेत है बड़ी कमजोरी की तरफ देखने को मिल रहा है। भारतीय मार्केट्स के लिए बड़ी चिंता बना हुआ है। दो बड़े कारण, एक तो कच्चा तेल जो अभी फिलहाल आपको ब्रेंट ऑयल $111 के करीब नजर आएगा, और साथ में आप देखें तो जो रुपया लुढ़कता हुआ जा रहा है ये भी भारतीय मार्केट्स के लिए बड़ा सिरदर्द है। अब 96.31 पर रिकॉर्ड निचले स्तर पर आपको रुपया नजर आएगा। अब इसका नतीजा और परिणाम आपकी स्क्रीन पर बड़े सामने। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में आप देखें तो तकरीबन 1% की गिरावट है। हालांकि अच्छी बात है कि निचले स्तर से स्लाइट रिकवरी है, थोड़ी सी रिकवरी का प्रयास आपको निफ्टी और सेंसेक्स में नजर आएगा। अब एक काम करते हैं, समझते हैं निफ्टी बैंक यहाँ पर पेन गहरा है और पीएसयू बैंक्स बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं। लेकिन अगेन ये चार्ट बड़े ध्यान से देखिए, शुरुआत यहाँ से हुई थी, फिर 10:30 बजे के आसपास आपने एक नया लो बनाया और वहाँ से आप देखें तो थोड़ी सी रिकवरी का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कट बड़ा गहरा है। 650 अंक नीचे निफ्टी बैंक। मिड कैप और स्मॉल कैप रिकवरी जरूर है, लेकिन अभी भी 1.25% की गिरावट, तकरीबन 775 अंक नीचे मिड कैप है। और स्मॉल कैप्स को भी देखें तो सिमिलर चार्ट आपको नजर आएगा, गिरावट यहाँ पर भी है और गिरावट ज़्यादा है। परसेंटेज के लिहाज से मिड कैप और निफ्टी के मुकाबले स्मॉल कैप ज़्यादा गिर रहे हैं, तकरीबन 2% का कटअप देखेंगे कि रिकवरी आती है या फिर ये प्रयास विफल हो जाएगा। अब पूरे मार्केट की तस्वीर आपको बड़े विस्तार से समझाता हूँ, समझ में आपको आ गया होगा कि बेरिशनेस कितनी मार्केट पर हावी हो रही है, क्योंकि इतने बड़े बाजार में पूरे NSE के लिस्टेड स्टॉक्स में से सिर्फ 449 ऐसे हैं जहां पर आप देख सकते हैं खरीदारी, 2564 ऐसे हैं जहां पर आपको बड़ी गिरावट के साथ कामकाज नजर आ रहा है। यानी एक तरफा क्लियर कट व्यू ऐसा है कि मार्केट में बेयर्स भारी होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार के लिए आपको दिखा देता हूं कि सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आपको क्या देखने को मिल रहा है। तो इंडिया विक्स ये 4% ऊपर, अब 20 के करीब आपको नजर आएगा। कारण ये है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब डिफेंस एज अ पैक 2.5% नीचे है। कैपिटल मार्केट कमज़ोर हो रहा है। पीएसयू बैंक की हमने बात की, 2-2.5% की गिरावट वहाँ पर है। फाइनेंशियल्स कमज़ोर है, बैंक कमज़ोर है, मेटल्स में 2% का कट है। FMCG ऑटो में 2% की गिरावट, एनर्जी की बास्केट कमजोर, ऑयल एंड गैस, रियल्टी 1.5%, फार्मा में भी आज तेजी टिक नहीं पाई। इस पूरी स्क्रीन में सिर्फ और सिर्फ अपने गेंस को बरकरार रखे हुए इनफैक्ट अच्छी तेजी दिखा रहा है। और पिछला हफ्ता भी IT स्टॉक्स के लिए थोड़ी सी रिकवरी वाला था। आज भी आप देखें तो यहाँ पर आपको तकरीबन 367 अंकों की तेजी निफ्टी IT इंडेक्स में नजर आएगी। तो इससे आपको समझ में तो आ गया होगा कि कौन से स्टॉक्स ड्रैग कर रहे हैं, कौन से स्टॉक्स ऐड कर रहे हैं। तो निफ्टी के कंपोनेंट्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। भारतीय एयरटेल खबर के बीच इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और कोल इंडिया, यहां पर भी खबरों का असर है। ये स्टॉक्स बेचारे कुल मिलाकर सिर्फ 46 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नतीजों के बाद से इसने पलटकर ही नहीं देखा है, सिर्फ नीचे ही है। टाटा स्टील नतीजे अच्छे लेकिन मार्केट का मूड खराब। पावर ग्रिड भी खराब नतीजे। ICICI बैंक ये भी आप देखें तो 15 अंकों का ट्रैक दे रहा है। अब जब आपको ICICI बैंक टॉप लूजर्स की लिस्ट में नजर आए तो समझ लीजिए कि HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भयानक। बैंक निफ्टी में गिरावट, सहारा देने के लिए कोई नहीं, गेनर्स की लिस्ट है खाली, गिरने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे में आप देखें तो बड़े नेगेटिव नोट के साथ, कमजोरी के साथ इस हफ्ते की शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन निफ्टी की बात करें तो 23,317 का इसने डे का लो बनाया था। उन स्तरों से आप देखें तो स्लाइड सी रिकवरी है, 23,460 के करीब आपको निफ्टी फिलहाल के लिए नजर आएगा। लेकिन हफ्ते की शुरुआत है, ऐसे में स्वागत करते हैं हमारे शो में SSJ फाइनेंस के विरल छेड़ा, ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा और IDBI कैपिटल की क्षितिजा सालवी हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। और हफ्ते की शुरुआत हो रही है तो क्विकली पहले तो मार्केट पर आप लोगों का व्यू जानना चाहूँगा बहुत कम शब्दों में, और पहले स्टॉक की भी हम चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले विरल जी आप बताइए, इस हफ्ते के लिए क्या खास रणनीति होगी और पहला स्टॉक कौन सा होगा? या गुड मॉर्निंग। अगर निफ्टी की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है कि ये वीक हमें काफी वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है। नीचे में देखेंगे तो उसको अराउंड 23,100 से लेकर 23,000 के बीच में काफी अच्छे सारे सपोर्ट्स है। अगर वो इंटेक रहता है तो लग रहा है यहाँ से अपसाइड में फिर से हमें अराउंड 23,800 से लेकर 24,000 के लेवल देखने मिल सकते हैं। आज भी देखेंगे तो जो हिसाब से नीचे के लेवल से हमें अपसाइड मूवमेंट और पुल बैक देखने मिल रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत कंटिन्यू कर सकता है। और आज अगर 23,500 के ऊपर निकल रहा है तो मुझे लग रहा है फिर से हमें 23,700 से लेकर 23,800 के लेवल से आज देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल मैं थोड़ा साइडवेज मूवमेंट देख सकता हूं, पर स्टॉक स्पेसिफिक बेटर रहेंगे तो मेरे हिसाब से कॉशियस भी रहना चाहिए, पर स्टॉक स्पेसिफिक में काम कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। बड़ा टेक अवे ये है कि मार्केट में गिरावट है लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी है जहां पर तेजी है।
तो उन्हीं के ऊपर फोकस रहेगा। तो विरल जी, ऐसे में शुरुआत कौन से स्टॉक के साथ करेंगे? पहले स्टॉक मेरा आईटी सेक्टर से रहेगा, कोफोर्ज इंडिया पे रहेगा। देखें तो काफी गिरावट के बाद नीचे में थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है और आज मूवमेंट भी अच्छा खासा मिल रहा है। कल के जो लोअर्स थे उसके ऊपर, हाईस के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 1220 का रहेगा और अपसाइड में टारगेट 1480 के रहेंगे। 1480 तक के टारगेट्स और आईटी इंडेक्स की हम चर्चा कर भी रहे थे कि कमजोर बाजार में भी देखें तो स्ट्रेंथ 1.25% की है। 1480 का टारगेट कोफोर्ज पर रखिएगा फोकस। हफ्ते की शुरुआत है, 3 आइडियाज सबको ढूंढ कर बताने हैं। तब तक एक काम करते हैं, गौरव जी के पास चलते हैं। गौरव जी नमस्कार, क्या रणनीति है इस हफ्ते के लिए? तेजी करनी है, मंदी करनी है? इंडेक्स लेवल पर क्या लग रहा है, बड़ी गिरावट आ सकती है? और पहला स्टॉक कौन सा होगा? आशीष जी नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी टुडे। सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार और व्यूअर्स को भी। ये शुरुआत तो काफी डिसमल नोट पे हुई है भारतीय बाजारों की, और वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड भी था। पेट्रोल प्राइस के हाइक किए गए, आगे चलते हुए चिंताएं गहराती हुई नजर आ रही हैं। गैस के दाम दोबारा बढ़े हैं। सारी चीजें संकेत दे रही हैं कि यहाँ से इन्फ्लेशन फिगर्स बढ़ सकते हैं, वोलेटिलिटी रहेगी, डिक्लाइन पॉसिबल है। मैं स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने की सलाह दूंगा। उसी व्यू के साथ हम अपने क्लाइंट्स को भी कर रहे हैं, और इस खेल में भी हम जैसे प्रोसीड करेंगे, मैं एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही रखूंगा। परफेक्ट है, बताइए सर कौन सा स्टॉक? यस, आईटी अच्छा लग रहा है, और आईटी के अंदर एक मेरा चुनिंदा स्टॉक जो हॉट फेवरेट है, दैट इज ओएफएसएस, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। पूरी बाजार की आईटी स्टॉक की आईटी इंडेक्स की गिरावट में आउट परफॉर्म किया है। अभी भी 9268 के भाव पे चल रहा है। करंट लेवल पे हम बाय करेंगे इसको। 9000 रुपए का स्टॉप लॉस एंड 9600 के करीब के मैं टारगेट्स एक्सपेक्ट करूंगा स्टॉक से। 9,600 रुपये तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। आईटी स्टॉक्स में लीड करता है। स्टॉक की टेम्परामेंट ही ऐसी है कि जब जब आईटी में आपको तेजी आएगी, एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो बेहतरीन स्टॉक पिकिंग 9,600 के टारगेट के लिए ओरेकल फाइनेंस, ओएफएसएस, यहाँ पर आप रखिएगा फोकस। अब चलते हैं क्षितिजा जी के पास। क्षितिजा जी नमस्कार, इस हफ्ते के लिए क्या है खास रणनीति, कैसे बनेंगी आप खिलाड़ी नंबर 1, और स्टॉक कौन सा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। सभी को नमस्कार। ओवरऑल मार्केट का व्यू देखें तो हम लोग देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस लेवल से कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो मेरा जो व्यू रहेगा वो कॉशियस ही है ये हफ्ते के लिए। तो जो सपोर्ट लेवल है उसमें बाइंग आ रही है, स्टेबलाइज हो रहा है, वो देखने की सलाह रहेगी। तो सपोर्ट लेवल वॉच आउट करने जैसे रहेंगे। और मेरा जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा भारतीय एयरटेल का। अराउंड भारतीय एयरटेल ये लेवल पे देखे तो नीचे से लेवल से बाइंग आई है। आज 200 ईएमए से बाइंग कंटिन्यूस है। तो मुझे लग रहा है भारतीय एयरटेल में और भी मोमेंटम है। तो 2040 का टारगेट रहेगा, 1877 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1877 यहाँ पर आप देखें तो भारतीय एंटरप्राइजेस की तरफ से लाइफ इंश्योरेंस वर्टिकल में प्रूडेंट को यहाँ पर प्रूडेंशियल को जो हिस्सेदारी बेची गई, इस खबर के चलते आपको एक्शन नजर आ रहा है। 2040 का टारगेट है, 1877 का स्टॉप लॉस रखिएगा आप भारतीय एयरटेल पर खास नजर। अब एक एक आइडिया हमने जान लिया। क्षितिजा जी आपकी तरफ से दूसरा आइडिया बताइए। दूसरा आइडिया जो रहेगा वो टेक महिंद्रा का रहेगा आईटी स्पेस में। तो यहाँ से जो टेक महिंद्रा नीचे के लेवल से बाइंग आई है, तो हम लोग देख रहे हैं तो 14 से का अराउंड बाय की सलाह रहेगी। 1490 का टारगेट रहेगा और 1357 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1375 के स्टॉप लॉस के साथ टेक महिंद्रा आईटी स्टॉक्स ही फिलहाल के लिए एक अच्छे ट्रेड की तरह से सामने उठकर आ रहे हैं। 1490 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर नजर रख के चल सकते हैं। गौरव जी आपकी तरफ से दूसरा स्टॉक? जी, दूसरा स्टॉक भी बाजार के थोड़ा विपरीत ही बाय साइड पे रखूंगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग के शेयर्स में अच्छी खासी तेजी है। जी शिपिंग पे खास शानदार मूव है। 5% की तेजी पे फिलहाल शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ट्रेड कर रहा है। बाय की सलाह होगी। 348 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। 342 का हम स्टॉप लेंगे, और 362 के मैं टारगेट सजेस्ट करूंगा फिलहाल। 362 तक के टारगेट्स, 342 के करीब का स्टॉप लॉस, यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से ये ट्रेड बढ़िया लग रहा है। और जब गिरते मार्केट्स में कैश के छोटे स्टॉक्स बिना किसी खास कारण से स्ट्रेंथ दिखाएं, तो ट्रेडिंग के लिहाज से ऐसे स्टॉक्स को जरूर वॉच लिस्ट में शामिल करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। एससीआई रखिएगा यहाँ पर खास फोकस। वीरल जी आपकी तरफ से दूसरा स्टॉक? सेकंड पिक मेरी भी एचसीआई पे रहती थी, पर गौरव जी ने जैसे दे दिया तो मैं अभी दूसरा स्टॉक पिक करना चाहूंगा। सेकंड पिक मेरी इक्का लैबोरेटरीज पे रहेगी। करंटली देखेंगे तो उसमें भी आज हमें ऑलमोस्ट 2.5% का राइज देखने मिल रहा है। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं।
और देखें तो अराउंड 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल काउंटर मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट भी अच्छी खासी देखने मिल सकती है। तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस 1530 का रहेगा और अपसाइड में टारगेट 1830 करेंगे। ओके 1830 के स्टॉप लॉस टारगेट के लिए आप इप्का लैब्स यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 1530 स्टॉप लॉस, 1830 टारगेट। इप्का लैब्स स्ट्रेंथ है स्टॉक में भी 2-2.25% की तेजी देखने को मिल रही है। चलिए दो आइडियाज तो हमने जान लिए, लेकिन काम करते हैं, एक स्टॉक खास डिस्कस करना चाहता हूँ, वोडाफोन आइडिया। इसका एक बार चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर लेकर आइए। अच्छे नतीजे थे कंपैरेटिवली, आप देखें फंड रेजिंग की भी खबर निकल कर आ गई, लेकिन स्टॉक के अंदर दिक्कत ये होगी कि ऑप्टिमिज्म इतना तगड़ा था। अगर आप एक हफ्ते का चार्ट देखें, एक महीने का चार्ट आप देखें, तो आपको समझ में आएगा कि नतीजों से पहले, अच्छी खबरों के पहले ही स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चल चुका था। वीकेंड पर आप सभी ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक ही स्टॉक सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, वो है वोडाफोन आइडिया, और रिटेल का इंटरेस्ट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट से एक ही स्टॉक के ऊपर राय जानना चाहूँगा, क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है, बाय सेल होल्ड या स्टे अवे? कम शब्दों में क्या रणनीति होनी चाहिए, एक एक करके आप तीनों से राय जानूंगा। वीरल जी, आप पहले बताइए, वोडाफोन आइडिया क्या टेक है आपका? फिलहाल तो मैं कहूंगा कि थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर किसी ने भी नीचे के प्राइस में बाय किया है तो ये लेवल्स पे मेरे हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ओवरऑल देखेंगे तो इनका जो प्रीवियस हाइस था अराउंड 13 रुपीज 50 पैसे के आसपास सितंबर 2024 में, तो उसके आसपास ही लास्ट वीक में हाइस बना है। तो फिलहाल वो रेजिस्टेंस के आसपास है। अगर ये लेवल्स क्रॉस नहीं होते तो मुझे लग रहा है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग में फिर से हमें अराउंड 11-11.5 के आसपास तक देखने मिल सकते हैं। तो करंटली तो मैं सेल करने की चाहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग या फिर बिकवाली का व्यू है। गौरव जी, आपकी तरफ से क्विक टेक? क्विक टेक बाय ऑन डिप्स करंट लेवल पे बिल्कुल भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है। 11 या उसके नीचे का भाव दिखता है तो दोबारा एंट्री करने के लिए कोशिश करेंगे। उस टाइम पे 10 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा के 13-14 का टारगेट एम करेंगे तब। क्षितिजा जी? हाँ सर, सेम सलाह रहेगी क्योंकि वीकली में जो रैली आई है तो प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। आज भी आप देख सकते हो कि 3% ऑलमोस्ट डाउन है, तो अराउंड 10.11 के लेवल का सपोर्ट है, वहां पे हम लोग बाय कर सकते हैं। चलिए, तो एक ठीक बात तो मुझे भी समझ में आ रही है कि 11 रुपये इसका एफपीओ का भाव था। अब अनलाइकली बड़े लंबे समय के बाद इसने इसके रेजिस्टेंस को तोड़ा, रेजिस्टेंस तोड़ के 11 के ऊपर, तो अब थियोरेटिकली 11 आपका सपोर्ट बन चुका है। तो वोडाफोन आइडिया पर यहाँ पर ये राय आपको तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से। अब एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन पोर्टफोलियो की तैयारी पूरी नहीं हुई है। एक एक आइडिया अभी और पोर्टफोलियो में जोड़ना है, जानेंगे बस छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दो आइडियाज ब्रेक से पहले हमने जान लिए, लेकिन पोर्टफोलियो की तैयारी अभी बची हुई है। तीसरा स्टॉक ऐड करना है। गौरव जी, तीसरा स्टॉक आपको पहले बताने का मौका मिलेगा, बताइए सर। थैंक यू आशीष जी। तीसरा शेयर भी मेरा बाय साइड पे ही रहेगा एंड स्टॉक पावर सेगमेंट से है। टोरेंट पावर 1494 1494 पे ट्रेड कर रहा है। बहुत ही शानदार सपोर्ट लेवल पे 2-3 दिन कंसोलिडेट करने के बाद बाउंस दे रहा है आफ्टर अ स्टीप डिक्लाइन। अच्छा मौका है बाय करने का। 1450 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर इसमें बाय की सलाह रहेगी 1540 के टारगेट के लिए। 1450 का स्टॉप लॉस, 1493 का भाव, 1540 का टारगेट। और गौरव जी, आप तो कमजोर बाजार में वो स्टॉक ढूंढ के निकाल रहे हैं जहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है मार्केट के एक्शन के विपरीत। अगर यहां से मार्केट में रिकवरी आती है टुवर्ड्स क्लोजिंग, तो हो सकता है कि इनके पोर्टफोलियो में बढ़िया एक्शन आपको नजर आए। इनफैक्ट हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से अभी तक कोई भी बिकवाली वाला स्टॉक ऐड नहीं किया गया। वीरल जी, तीसरा स्टॉक तेजी या मंदी? सर थर्ड पिक भी मेरी तेजी साइड में रहेगी। ग्रेफाइट इंडिया अच्छा लग रहा है। करंटली देंगे तो ऑलमोस्ट 6 इयर्स के हाइस पे ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं। लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट कंटिन्यू हो सकती है। तो 780 के आसपास के प्राइस पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 710 का रहेगा और अपसाइड में टारगेट 950 का रहेंगे। 40 रुपये दिन के निचले स्तर से रिकवरी भी कर चुका है। चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और बढ़िया रिकवरी का ट्रेंड है इंट्राडे में। तो यहाँ पर 950 का टारगेट मैंने लिख लिया, 710 रुपये का स्टॉप लॉस, 782 का भाव। ठीक है, बढ़िया स्टॉक है। वीकली चार्ट तो इसका बड़ा ज़बरदस्त है। क्षितिजा जी, आपकी तरफ से तीसरा स्टॉक कौन सा होगा? तीसरा स्टॉक जैसे मेरी ग्राफाइट में मेरी भी नजर थी, बट अभी दूसरा स्टॉक मैंने पिक किया है, नाम इंडिया रहेगा, निपॉन इंडिया। और 10 ईयर में से बाइंग आई है, अच्छा खासा हायर हाई बना रहा है, वीकली सेटअप भी अच्छा है। तो हाईएस्ट साइड में नाम इंडिया में 1160 का टारगेट रहेगा, 1068 का स्टॉप लॉस रहेगा।
1068 के स्टॉप लॉस के साथ निप्पॉन लाइफ AMC नाम इंडिया, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इस स्टॉक में आपको खास एक्शन देखने को मिलेगा। 1160 का टारगेट, 1068 रुपये का है स्टॉप लॉस। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ बजिंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जहाँ पर आपको बड़ा मूव नजर आएगा। और स्टॉक्स आप देखें तो काफ़ी सारे ऐसे हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट में बड़े मूव के साथ है। कुछ PSU बैंक्स हैं, मिसाल के तौर पर पंजाब नेशनल बैंक, जहां पर गिरावट है। इनफैक्ट इसकी चौथी तिमाही के नतीजों के बाद से स्टॉक लगातार लुढ़का है, 2.5% की गिरावट है। वीरल जी चार्ट देखकर बताइए, 99.40 का भाव चल रहा है। PNB और लुढ़क सकता है यहाँ से? करंटली देखें तो 52 वीक लो के आसपास ट्रेड करा और सेलिंग प्रेशर काफी अच्छा दिख रहा है, तो लग रहा है और नीचे में आ सकता है। नीचे में मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट अराउंड 95 से 90 के बीच के लेवल्स आ सकते हैं, तो करंटली मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहूंगा। वेट एंड वॉच की रणनीति यहाँ पर अपनानी चाहिए। गौरव जी, आपने चुना है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लेकिन एक स्टॉक और है जो बहुत बड़ी तेजी दिखा रहा है और लग गया है इसमें ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट। इसके नंबर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिले थे, पिछले हफ्ते ही शायद नंबर्स का इम्पैक्ट था। मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ GE शिपिंग, 11% ऊपर ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। क्या बड़े मूव्स इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं? मैसिव ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में बड़ा मूव आया है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या इतनी तेजी के बाद इस स्टॉक में और स्टीम बचा है या फिर अब इससे दूर रहे? आशीष जी, दिन की शुरुआत में जब मैंने आज के लिए शेयर खोजने स्टार्ट किए थे तो पहला स्टॉक GE शिपिंग ही था मेरी लिस्ट में। सिंस उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी आ गई, जो टारगेट मैं दे रहा था उसे भी सरपास कर चुका है, तो उसके अगेंस्ट मैंने SCI लिया। अब जिस प्रकार का मूवमेंट GE शिपिंग ने ऑलरेडी पोस्ट किया है, आई थिंक ये अभी लास्ट करेगा। 1600 रुपए के क्लोजिंग स्टॉक के साथ यहाँ पे पोजीशन बरकरार रखनी चाहिए ट्रेडर्स को, और टारगेट करना चाहिए 1800-1850 के लेवल्स को, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को बरकरार रखें। इसमें ये उत्साह अभी कंटिन्यू रहने के चांसेस ज्यादा है। उत्साह कंटिन्यू रहने के चांसेस यहाँ पर बड़े देखने को मिल रहे हैं। और आमतौर पर ऐसा ही होता है, जो स्टॉक हम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखते हैं ना, जिसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते, वो स्टॉक सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर साबित होता है। और जिस स्टॉक के ऊपर आप अपना थोड़ा सा एक्शन ले ले, वो हल्का सा ठंडा पड़ जाता है। ये मार्केट का टेम्परामेंट है, सबके साथ ऐसा ही होता है। GE शिपिंग अभी भी स्टॉक में दम है, नज़र बना के रखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक और हैं जहां पर मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट की स्थिति बन सकती है। क्षितिजा जी, आप चार्ट देखकर बताइए। जुबिलेंट फार्मोवा का, फार्मा स्टॉक्स में भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, हालांकि IT के मुकाबले कम चल रहे हैं, लेकिन जुबिलेंट फार्मोवा ये बजिंग है, डे हाई से ज़्यादा दूर नहीं है। इनफैक्ट ये तो डे हाई के करीब ही कारोबार कर रहा है। 1003 रुपये 95 पैसे, 1004 रुपये का डे हाई है, 1002 रुपये के आसपास है। क्या लग रहा है, स्टॉक में और तेजी बन सकती है यहाँ से? हाँ सर, क्योंकि लास्ट कई दिनों से हम लोग देखे तो एक कंसिडरेशन रेंज में, आज भी देखे तो हम लोग 200 डे EMA और 10 EMA के लेवल से बाइंग आई है। तो जैसे 1010 जो लेवल है, 1010 का लेवल क्रॉस करता है तो हम लोग ऊपर में अच्छा खासा इसमें 1100 का लेवल देख सकते हैं। और जो सपोर्ट रहेगा वो अराउंड 971 के अराउंड रहेगा जुबिलियंट फार्मा में। ऑल राइट, जुबिलेंट फार्मोवा 970-71 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और इसका जो ट्रिगर पॉइंट है 1010 है। अलर्ट सेट करके रख सकते हैं, 1010 पार कर गया तो बड़े मूव्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो इसी नोट पर कुछ बजिंग स्टॉक्स पर चर्चा भी हो गई और पोर्टफोलियो की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। अब एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट तीनों एक्सपर्ट्स की जो अभी तक की रिपोर्ट कार्ड है वो भी आपकी स्क्रीन पर आएगी, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं तीनों खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड आएगी आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले वीरल जी के पोर्टफोलियो में क्या क्या है। कोफोर्ज, इप्का लैब्स और ग्राफाइट इंडिया, तीनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय देख लेते हैं। स्टॉक्स क्या कर रहे हैं फिलहाल के लिए। परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर, कोफोर्ज स्लाइटली नीचे, इप्का लैब्स थोड़ा सा ऊपर और ग्राफाइट इंडिया ऑलमोस्ट 1% की तेजी दे रहा है, यानी नेट रिटर्न्स इनके पॉजिटिव ही होंगे। वहीं गौरव जी के पोर्टफोलियो में ओरेकल फाइनेंस है, SCI और टोरेंट पावर, तीनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। देखते हैं कि इन तीनों स्टॉक्स में क्या एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। SCI 0.4% ऊपर, टोरेंट पावर हल्का सा ऊपर है, और ओरेकल फाइनेंस इनकी खरीदारी से स्लाइट थोड़ा सा ऊपर आपको नजर आएगा। क्षितिजा जी के पोर्टफोलियो में 3 ट्रेडिंग आइडियाज, भारतीय एयरटेल, टेक महिंद्रा और निप्पॉन लाइफ AMC। यहाँ पर देखते हैं क्या एक्शन चल रहा है फिलहाल के लिए। डेटा स्क्रीन पर, भारतीय एयरटेल 1% ऊपर, टेक महिंद्रा वाह, और निप्पॉन लाइफ AMC भी, यानी सो फार सो गुड। हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का पोर्टफोलियो रिटर्न होना चाहिए पॉजिटिव। आ गया आपकी स्क्रीन पर वीरल जी के पोर्टफोलियो में 1.4% के गेंस, 0.4
परसेंट ऊपर है गौरव जी का पोर्टफोलियो और क्षितिजा जी लीड कर रही हैं अब तक 1.5% के गेंस के साथ। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स को बेस्ट विशेस और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।